साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही टीआरसी पोर्टल के अपडेट के बारे में। टीआरसी का पोर्टल जो अभी अपडेट हुआ है लेकिन उसमें डेट शो नहीं हो रही है। 3 दिन पहले हमने देखा था कि टीआरसी पोर्टल पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो वह लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अंतर खाने सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब कभी भी आपका टीआरसी पोर्टल पर शेड्यूल शो हो सकता है। इसमें 4 से 5 चीज़ें हमारी शो होंगी जो हमें आज जाननी है। सबसे पहले तो आपकी प्रावधानिक चयन सूची आएगी, इसके अलावा प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची आएगी। दोनों सूची आने के बाद फिर आपको बता दें कि वेटिंग वालों का नाम कब आता है, जब सिलेक्शन की फाइनल सूची आएगी चयन सूची की। पहली काउंसलिंग में क्या वेटिंग वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तीसरी चीज़, ईएसबी की मेरिट बदलेगी या जिसका चयन हुआ है उन्हीं का चयन रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ईएसबी की मेरिट और टीआरसी की मेरिट में क्या अंतर रहेगा। और साथियों, जो हमारे प्रदेश में दिव्यांग के लिए 6% रिजर्वेशन है, तो ये 6% रिजर्वेशन हमारे रोस्टर में हम देखते हैं कहीं अलग से शो नहीं होता है, बल्कि बाजू में लिखा होता है कि जिस कैटेगरी से इनका चयन होगा उस कैटेगरी की ओपन से इनको सीट दी जाएगी। तो इनको 6% सीटें कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले हम टीआरसी पोर्टल की प्रावधानिक चयन और प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची के बारे में बात करते हैं। साथियों, हमारा टीआरसी पोर्टल ओपन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। आप गूगल पर जैसे टीआरसी सर्च करेंगे तो आपके पोर्टल खुला हुआ मिलेगा। इसके बाद अब चूंकि यहाँ पर ट्राइबल विभाग और जनजातीय विभाग का लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई का और ट्राइबल विभाग का दोनों के आइकॉन शो होते हैं, लेकिन अब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है डीपीआई कराता है। इसलिए हमको लोक शिक्षण संचालनालय की साइट पर जाना है और यहीं से हमारे पूरी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्टल बनाया गया था सभी भर्ती के लिए बना है, वर्ग 3 के लिए भी, वर्ग 2 के लिए भी, वर्ग 1 के लिए भी। तो हमको बात करनी है वर्ग 1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ की ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। यहीं पर आएगी आपकी, अभी नहीं आई है लेकिन जब भी आएगी तो यहीं पर आपकी आएगी प्रावधानिक चयन सूची। प्रावधानिक चयन सूची का मतलब वह है कि जितने पद आपके रोस्टर में हैं कैटेगरी वाइज उतने लोगों का नाम रहेगा प्रावधानिक चयन सूची में। प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची में जितने रोस्टर में आपके पद हैं उतने ही लोगों का नाम वेटिंग सूची में रहेगा। अब इनका नाम प्रावधानिक इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी डिग्री कंप्लीट ना हो लेकिन उसके अंक अच्छे हैं, इसलिए वो प्रावधानिक चयन सूची में तो आएगा लेकिन फाइनल चयन सूची में नहीं आएगा। या फिर हो सकता है कि किसी भी वजह से उसका नाम में या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट हो तो उसका नाम प्रावधानिक चयन सूची में आएगा लेकिन फाइनल चयन सूची में नहीं आएगा। ऐसे ही प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची होती है। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं लेकिन अंक अच्छे आ जाते हैं, इस वजह से या तो उनका नाम चयन सूची में या वेटिंग सूची में आ जाता है। लेकिन वेटिंग सूची में आ जाने के बाद भी उनका फाइनल वेटिंग सूची में नाम नहीं आता है और फाइनल वेटिंग सूची नहीं आती है, केवल फाइनल चयन सूची आती है, फिर दोबारा से वेटिंग क्लियर होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रावधानिक चयन सूची में उन लोगों के नाम आते हैं जिनका नाम मेरिट में है, भले ही उनके डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक हो। और प्रावधानिक वेटिंग सूची में उनका नाम आता है जिनका जो है जितने रोस्टर में पद हैं जितनी मेरिट जारी होती है और 100% मेरिट जारी की जाती है। कहने का मतलब यदि आपके 25 पद हैं तो 25 लोगों का नाम प्रावधानिक चयन सूची में रहेगा और 25 लोगों का नाम ही प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची में रहेगा। फिर इतने लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब इतने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आएगी आपकी फाइनल चयन सूची। फाइनल चयन सूची जब आती है तो साथियों नियम तो यही है कि फाइनल चयन सूची उतने ही लोगों की आए जितने आपके रोस्टर में पद हैं। लेकिन पिछली काउंसलिंग में हमने देखा है कि प्रावधानिक चयन सूची से जितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं उतने पद खाली छोड़ करके बाकी लोगों के नाम आ जाते हैं और खाली पदों को फिर दोबारा सेकंड काउंसलिंग में वेटिंग सूची से भरा जाता है। तो ऐसे ही आपका अब भी होगा कि प्रावधानिक चयन सूची में जितने लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे उनको छोड़ करके बाकी लोगों का नाम इसमें आ जाएगा और बाकी जो बचेंगे खाली पद वो सेकंड काउंसलिंग में प्रावधानिक जो है प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं, ईएसबी की मेरिट बदलेगी तो किसका चयन होगा। साथियों, इसके बारे में हम आपको फिर से बता दें कि हम फिर से अपने टीआरसी पोर्टल पर चलते हैं और ईएसबी की सूची से जो है उसमें सिर्फ इतना है कि आपकी मेरिट बताई गई है। मेरिट बताने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जैसे मान के चलिए आपके यूआर कैटेगरी के हैं
यूआर कैटेगरी में आपके नंबर सबसे टॉप पर हैं तो आपकी 1 मेरिट आ गई, इसके बाद 2 मेरिट आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, इस तरीके से आपकी मेरिट आ गई। अब कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी से उसकी फर्स्ट मेरिट आ गई, इसके बाद फिर उसकी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से मेरिट बनी। अब हमने देखा कि जो व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट मेरिट में है उसके नंबर 80 हैं और जो यूआर में चौथे मेरिट पर व्यक्ति है उसके नंबर 79 हैं। तो साथियों, जब फाइनल चयन सूची बनेगी तो इसमें क्या होगा कि यूआर की सीट पर प्रत्येक कैटेगरी का हक होता है, क्योंकि इसका नाम ही होता है यूआर अनरिजर्व, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं होती। तो चौथे नंबर पर जो ये ओबीसी के फर्स्ट नंबर का व्यक्ति है उसके नंबर यहाँ पे आएंगे और यूआर कैटेगरी का जो चौथे नंबर का व्यक्ति है वो नीचे खिसक जाएगा। अब नीचे खिसकेगा, यदि 5 पद होंगे तो उसका नाम 5वें नंबर पे आएगा, और यदि 5 पद नहीं है, केवल 4 ही पद हैं, तो उसका नाम फिर फर्स्ट वेटिंग पे आ जाएगा। तो यही अंतर होगा आपका ईएसबी की मेरिट में और टीआरसी की मेरिट में। इसके बाद हम बात करते हैं दिव्यांग कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनको कहाँ से सीट मिलेगी। तो आपको जो हमारे पास जो लिस्ट आई थी मैं उसको आपको ओपन करके बता देता हूं कि जो हमारे पास विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस भी कैटेगरी से दिव्यांग व्यक्ति का चयन होगा उसको उस कैटेगरी की ओपन की सीट काट के दी जाएगी। इसको हम एक बार और अच्छे से विस्तार से आपको समझाते हैं कि इसका चयन कैसे होगा। मान के चलिए, हम मान लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15 पद हैं, 15 पद हुए, 15 पदों की यहाँ पर लिस्ट बनेगी, लेकिन 6% का जो है रिजर्वेशन दिव्यांग को है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, बिना किसी व्यक्ति की कैटेगरी देखे दिव्यांग व्यक्ति की टॉप 6% लोग, जैसे मान के चलिए 100 पद है, 100 में से 6% 6 होगा 100 के 6 लोग, मतलब टॉप 6 लोगों की मेरिट बनाई जाएगी दिव्यांग की। अब देखा जाएगा कि ये 6 लोग कौन सी कैटेगरी के हैं। हो सकता है पूरे के पूरे यूआर के हों, पूरे के पूरे ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी कैटेगरी के 2 है, किसी कैटेगरी का 1 है, किसी कैटेगरी का 1 है, किसी में 1 भी नहीं है। तो जिस कैटेगरी का ये दिव्यांग व्यक्ति होगा उस कैटेगरी की ओपन की एक सीट कम कर दी जाएगी। कम करने का मतलब ये है कि जैसे जो 15 लोगों की मेरिट है तो जो है 14 लोगों का तो नाम उसमें रहेगा, 15वें नंबर पर जो व्यक्ति होगा उसकी जगह इस दिव्यांग व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जाएगा और 15वें नंबर के व्यक्ति को नीचे खिसका दिया जाएगा। यदि 16 पद है तो 15वें नंबर का व्यक्ति 16वें नंबर पे आ जाएगा, नहीं तो फिर उसका नाम फर्स्ट नंबर की वेटिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको पद दिए जाते हैं। तो साथियों, जब भी टीआरसी पर काउंसलिंग होगी तो इसी तरीके से काउंसलिंग होगी। इसीलिए जिनका नाम अभी मेरिट में है वह फाइनल अपने आप को चयन मान के ना चले, स्पेशली यूआर की मेरिट वाले। आपको ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन प्रोसेस यही है। हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आए पर सच को हम झुठला नहीं सकते, सच यही है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।